हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा के चलते जहां निजी और सरकारी संपत्ति को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, तो वहीं पर्यटन कारोबार पूरी तरह से ठप हो गया है। ऐसे में अब एक बार फिर से सरकार पर्यटन गतिविधियों को शुरू करने जा रही है ताकि पर्यटन कारोबारियों को इसका फायदा मिल सके। ऐसे में 15 सितंबर से हिमाचल प्रदेश में साहसिक गतिविधियों पर लगी रोक को खोल दिया जाएगा और जिला कुल्लू में रिवर राफ्टिंग की गतिविधियां भी शुरू हो जाएंगी। लेकिन जुलाई माह में ब्यास नदी में आई बाढ़ के चलते जहां राफ्टिंग पॉइंट बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं, तो वहीं नदी में भी भारी मलबा जमा हो गया है। ऐसे में अब राफ्टिंग संचालकों को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जिला कुल्लू में विभिन्न स्थानों पर रिवर राफ्टिंग की गतिविधियां आयोजित करवाई जाती हैं। ब्यास नदी में आई बाढ़ के चलते अब एक बार फिर से पर्यटन विभाग को राफ्टिंग का स्ट्रेच तैयार करना होगा, क्योंकि पहले ब्यास नदी में जहां से राफ्ट गुजरती थी वहां पर या तो मलबा आ गया है या फिर भूस्खलन के चलते वह स्ट्रेच क्षतिग्रस्त हो गया है। लेकिन अब पर्यटन विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। पर्यटन विभाग के द्वारा तकनीकी कमेटी का गठन किया जाएगा और अब कुछ दिनों के बाद तकनीकी कमेटी के द्वारा फिर से ब्यास नदी में राफ्टिंग स्ट्रेच बनाने के लिए रैकी की जाएगी। जिला कुल्लू पर्यटन विभाग ने इस बारे में अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण संस्थान मनाली को राफ्टिंग स्ट्रेच पास करने के लिए पत्र लिखा है। जिला कुल्लू पर्यटन अधिकारी सुनैना शर्मा ने बताया कि नदी में राफ्टिंग करने के लिए अब काम शुरू कर दिया गया है। जल्द ही मनाली से तकनीकी टीम ब्यास नदी की जांच करेगी और रिपोर्ट आने के बाद नदी में राफ्टिंग शुरू की जाएगी। इस बार जो फ्लडिंग हुई है उसकी वजह से रिवर का कोर्स काफी हद तक चेंज हो गया है और उस वजह से जो है हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि टेक्निकल कमेटी जो हमारी राफ्टिंग की है वो पूरे के पूरे स्ट्रेच को जो है वो रीइंस्पेक्ट करेगी और रीइंस्पेक्शन के बाद जो है इसकी फिजिबिलिटी को चेक किया जाएगा कि जो राफ्टिंग के लिए कोर्स है वो क्या होना चाहिए और उसकी सेफ्टी एस्पेक्ट्स को भी चेक किया जाएगा। और जहाँ ऐसा लगेगा कि सेफ नहीं है कोई स्ट्रेच रिवर का, तो वहाँ पे क्या उसके कदम उठाए जा सकते हैं उसके बारे में जो कमेटी विचार करेगी। और एक बार जब कमेटी ये सुनिश्चित कर लेगी कि ये जो कोर्स है वो सेफ है, उसके बाद ही जो है राफ्टिंग के लिए वो ट्रैक को अप्रूव किया जाएगा। जी गठित ही है टेक्निकल कमेटी, तो स्टैंडिंग कमेटी है और हमने जो है डायरेक्टर ऑफ द मास इसके चेयरमैन हैं और हमने उनको जो है वो उनके साथ पत्राचार कर लिया है कि जल्द ही जो है इसकी इंस्पेक्शन रखी जाए ताकि 16 से जो हमारी राफ्टिंग खुलनी है उससे पहले पहले हम कोशिश करेंगे कि ये कमेटी अपने सारा इंस्पेक्शन करके जो है रिपोर्ट सबमिट कर दे ताकि अकॉर्डिंगली जो हम 16 से राफ्टिंग स्टार्ट कर सकें। दैनिक सवेरा के लिए कुल्लू से सृष्टि शर्मा की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा के चलते जहां निजी और सरकारी संपत्ति को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, तो वहीं पर्यटन कारोबार पूरी तरह से ठप हो गया है। ऐसे में अब एक बार फिर से सरकार पर्यटन गतिविधियों को शुरू करने जा रही है ताकि पर्यटन कारोबारियों को इसका फायदा मिल सके। ऐसे में 15 सितंबर से हिमाचल प्रदेश में साहसिक गतिविधियों पर लगी रोक को खोल दिया जाएगा और जिला कुल्लू में रिवर राफ्टिंग की गतिविधियां भी शुरू हो जाएंगी। लेकिन जुलाई माह में ब्यास नदी में आई बाढ़ के चलते जहां राफ्टिंग पॉइंट बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं, तो वहीं नदी में भी भारी मलबा जमा हो गया है। ऐसे में अब राफ्टिंग संचालकों को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जिला कुल्लू में विभिन्न स्थानों पर रिवर राफ्टिंग की गतिविधियां आयोजित करवाई जाती हैं। ब्यास नदी में आई बाढ़ के चलते अब एक बार फिर से पर्यटन विभाग को राफ्टिंग का स्ट्रेच तैयार करना होगा, क्योंकि पहले ब्यास नदी में जहां से राफ्ट गुजरती थी वहां पर या तो मलबा आ गया है या फिर भूस्खलन के चलते वह स्ट्रेच क्षतिग्रस्त हो गया है। लेकिन अब पर्यटन विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। पर्यटन विभाग के द्वारा तकनीकी कमेटी का गठन किया जाएगा और अब कुछ दिनों के बाद तकनीकी कमेटी के द्वारा फिर से ब्यास नदी में राफ्टिंग स्ट्रेच बनाने के लिए रैकी की जाएगी। जिला कुल्लू पर्यटन विभाग ने इस बारे में अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण संस्थान मनाली को राफ्टिंग स्ट्रेच पास करने के लिए पत्र लिखा है। जिला कुल्लू पर्यटन अधिकारी सुनैना शर्मा ने बताया कि नदी में राफ्टिंग करने के लिए अब काम शुरू कर दिया गया है। जल्द ही मनाली से तकनीकी टीम ब्यास नदी की जांच करेगी और रिपोर्ट आने के बाद नदी में राफ्टिंग शुरू की जाएगी। इस बार जो फ्लडिंग हुई है उसकी वजह से रिवर का कोर्स काफी हद तक चेंज हो गया है और उस वजह से जो है हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि टेक्निकल कमेटी जो हमारी राफ्टिंग की है वो पूरे के पूरे स्ट्रेच को जो है वो रीइंस्पेक्ट करेगी और रीइंस्पेक्शन के बाद जो है इसकी फिजिबिलिटी को चेक किया जाएगा कि जो राफ्टिंग के लिए कोर्स है वो क्या होना चाहिए और उसकी सेफ्टी एस्पेक्ट्स को भी चेक किया जाएगा। और जहाँ ऐसा लगेगा कि सेफ नहीं है कोई स्ट्रेच रिवर का, तो वहाँ पे क्या उसके कदम उठाए जा सकते हैं उसके बारे में जो कमेटी विचार करेगी। और एक बार जब कमेटी ये सुनिश्चित कर लेगी कि ये जो कोर्स है वो सेफ है, उसके बाद ही जो है राफ्टिंग के लिए वो ट्रैक को अप्रूव किया जाएगा।
जी गठित ही है, टेक्निकल कमेटी तो स्टैंडिंग कमेटी है और हमने जो है डायरेक्टर ऑफ विमास इसके चेयरमैन हैं और हमने उनको जो है वो उनके साथ पत्राचार कर लिया है कि जल्द ही जो है इसकी इंस्पेक्शन रखी जाए ताकि 16 से जो हमारी राफ्टिंग खुलनी है उससे पहले पहले हम कोशिश करेंगे कि ये कमेटी अपने सारा इंस्पेक्शन करके जो है रिपोर्ट सबमिट कर दे ताकि अकॉर्डिंगली जो हम 16 से राफ्टिंग स्टार्ट कर सकें। दैनिक सवेरा के लिए कुल्लू से सृष्टि शर्मा की रिपोर्ट।